नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के यशवर्धन सिंह। छोटा सा एक परिचय करा दें। यशवर्धन सिंह एक आरटीआई के कार्यकर्ता थे और अब इन दिनों समाज सेवा में लगे हैं और समाज में उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो 10% के इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण से वंचित है। यशवर्धन जी, सरकार ने आरक्षण तो दे दिया 10% का, क्या जानबूझ के ऐसी कमियां और खामियां रखी है जिनसे लोगों को फ़ायदा नहीं हो सकता? देखिए, केंद्र सरकार ने जब ये आरक्षण लागू किया उस वक्त दिल्ली में बैठे लोगों ने अपने तरीके से इसमें शर्तें जोड़ी जो कि लगभग राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अव्यावहारिक हैं। दिल्ली में बैठा, दिल्ली के आसपास के आउटर दिल्ली के 5 एकड़ ज़मीन का किसान, अगर ज़मीन की वैल्यू देखें तो वो अरबपति किसान है। लेकिन अगर वही 5 एकड़ आप झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में अगर आप देखें तो उस 5 एकड़ से कुछ नहीं होता, उसकी उतनी कीमत भी नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने शर्त रखी है कि शहर में 100 गज का प्लॉट नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से छोटा फ्लैट होना चाहिए, गांव में 200 गज से छोटा मकान होना चाहिए। तो ये जो शर्तें हैं, अगर आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो गाँव में जो बेचारे गरीब लोग हैं वो एक बाड़ा बनाते हैं, वो ज़मीन चाहे कितनी भी उसमें उपजता कुछ नहीं है, उसके बीच में अपनी झोंपड़ी बना लेते हैं, अपना छोटा मोटा मकान बना लेते हैं। लेकिन जब पटवारी गिरदावर उसको देखने जाता है तो उसको ये लगता है कि ये करीब 1000 गज का उसका मकान है या 500 गज का मकान है। इस कारण से वो उस सारे क्राइटेरिया से एक्सक्लूड हो जाते हैं। इस मामले में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 का आर्टिकल 15 और 16 है, वो राज्य सरकार को ये इजाज़त देता है कि वो अपने भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज कर सके। तो गुजरात सरकार ने इन सारी शर्तों को हटाकर केवल ओबीसी क्रीमी लेयर जो कि 8 लाख रुपए अभी है, उसी को आर्थिक पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए एक क्राइटेरिया बना दिया कि जो 8 लाख से कम कमा रहा है उसको ये आरक्षण दे दिया जाए। हम राज्य सरकार से अभी प्रारंभिक तौर पर अभी जितनी भी भर्तियां निकली हैं और राज्य सरकार की निकली हुई हैं, तो हम राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि आप इस मामले को देखिए और अगर गुजरात ने इस चीज़ को लागू कर दिया है तो राजस्थान को भी इसको लागू करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार से वार्ता हुई, सरकार के साथ साथ जो विधायक हैं 200, उनमें से भी आप मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोगों ने आपके साथ तैयार खड़े? हमने करीब अभी तक 40 विधायकों से मुलाकात की और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की। एक भी मंत्री, एक भी विधायक ने हमारी मांग के प्रति ऐसा नहीं कहा कि ये अव्यवहारिक बात है। उन्होंने कहा कि ये 40 के 40 सारे जनरल के नहीं, इसमें जैसे जालोर से जोगेश्वर गर्ग हैं, जैसलमेर से रूपाराम जी हैं, ये जनरल से नहीं है। ओबीसी के हैं, जैसे सुखराम जी बिश्नोई हैं, बिहारी लाल बिश्नोई, ये सब ओबीसी से हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे सभी वर्गों से मिले हैं, सभी धर्म के उनसे मिले हैं विधायकों से, और सभी ने इसका समर्थन दिया है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है कि 5 एकड़ ज़मीन की शर्त हटाई जाए, 200 गज के प्लॉट की हटाई जाए, 100 गज के प्लॉट, 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट की इसमें शर्त हटाई जाए। तो इस मामले में हमसे सब सहमत है। एक इसमें जो बड़ी समस्या आ रही है, वहाँ जो सर्टिफिकेट पे मोहर लगाने की बात आती है, तो वो अधिकारी क्या इसको जानबूझ के डिले कर रहे हैं? जिन लोगों के जो है एलिजिबल है उसके बावजूद भी उन पे मोहर नहीं लग रही, ये इन प्रकार उनको अटकाया जा रहा है। जी देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जातिगत वैमनस्यता जो चुनावों में चलती है या कोई सामाजिक वैमनस्यता के कारण कुछ लोगों के मन में वो ऑलरेडी उनका जो कंडीशन्ड दिमाग है वो ये कहता है कि हमें काम नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी जगह जैसे पटवारी करते हैं, गिरदावर करते हैं, ग्राम सेवक करते हैं, तहसीलदार, एसडीएम के पास में पूरा फॉर्म ओके होके और ई मित्र से चला जाता है। केवल एसडीएम को कुछ भी नहीं करना उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी वेरीफाइड फॉर्म है। उसमें बीडीओ, तहसीलदार, ग्राम सेवक, पटवारी सब ने उनमें ऑलरेडी तस्दीक की हुई है। एसडीएम को केवल उस पर सिग्नेचर करके उसको जारी करना है, लेकिन एसडीएम उसको पाइल अप किए रखते हैं। अब उनकी क्या मानसिक स्थिति है, क्या वो सोचते हैं, प्रशासनिक उनकी अक्षमता है या कोई जातिगत उनके अंदर भावना इस तरह की है कि वो इस काम को नहीं करना चाह रहे, वो बता सकते हैं। लेकिन ऐसी शिकायतें बहुत सारी जगह से आ रही हैं। अभी जो 40 विधायकों का आप समर्थन बता रहे हैं, इन लोगों के समर्थन से जो पत्र भी जारी हुआ है, कई विधायकों ने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है, कुछ असर हुआ या वहीं डाक के 3 बात? देखिए, अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार घोषणा की कि हम इस मामले के सारे पहलुओं को जानने के लिए एक मंत्रियों की कमेटी बनाएंगे और उनकी रिपोर्ट आने पर जो हमारी मांगे हैं उन पर फैसला किया जाएगा कि वो जो हम मांग रहे हैं कि ये सारी शर्तें हटाई जाएं, तो उस सारी रिपोर्ट आने के बाद में वो फैसला किया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव कदम है। ये पहला एक कदम हम इसको मान सकते हैं कि सरकार ने और मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बात को सुना और इस मुद्दे पर उन्होंने अपना बयान दिया।
तो आपके संघर्ष की पहली जीत मान के चलेंगे, एक कमेटी बन गई। अब इसको जीत बोलें या एक कदम मान सकते हैं। अभी तो जीत तो तब होगी जब इसके जितने भी व्यवहारिक जितने भी पहलू उनको हटाया जाए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम दूसरा कदम आगे बढ़े। पहला कदम ये था कि 40 विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस मुद्दे को समर्थन दिया और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात पर बयान दिया और मंत्रियों की कमेटी बनाई। तो हम कोशिश ये करेंगे कि विधानसभा सत्र खत्म होते ही हम फिर से कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात और मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करके इस कमेटी को जल्दी बनवाएं और वो जल्दी से जल्दी अपनी रिकमेंडेशन दे, ताकि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उसमें आर्थिक पिछड़े वर्ग को फ़ायदा मिल सके। विधानसभा सत्र के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री और उन मंत्रियों से मुलाकात होगी। हालांकि अभी जो आवाज़ उठाई उसका एक परिणाम तो निकल के आ गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि एक कमेटी का गठन होगा जो इन सब विषमताएं जो आ रही हैं उनको लेकर आगे जो अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार।